बसेड़ी सीट रिजर्व होने के बाद पहली बार आप विधायक बने, तो अपने 5 साल के कार्यकाल के कोई शॉर्ट में ऐसे 5 काम गिनाओ जो आपने अपने समय किए हो, आप गिना सकते हो साहब ये मेरी मजबूत चीज रही 5 साल में, ये करके दिया मैंने। देखो, बसेड़ी विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण काम तो ये था कि जो डांग क्षेत्र में 182 गांव की पेयजल योजना थी, जो आंगी डैम से और डांग क्षेत्र को पानी मिलना था, वो मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम था। दूसरा काम था जिसने हमारे जो जीएसएस थे बसेड़ी विधानसभा में, हर 3 पंचायत में एक जीएसएस, जिससे क्या बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से हुई। इसके साथ साथ जो बहुत ही काम अच्छा था, हिंगोटा में, बसेड़ी का हिंगोटा जगह है, वहां पे जो मॉडल स्कूल था उसको यहाँ पर लेके आए हम। वो मेरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण काम था। तीसरी क्या है कि दोनों हॉस्पिटल्स, चाहे वो बसेड़ी हो चाहे सरमुत्रा हो, और इसके साथ साथ चलने वाले अन्य हॉस्पिटल उनको क्रमोन्नत कराना और उनमें बेड जो पलंग है उनकी संख्या बढ़ाना। 2 हॉस्टल पूरे राजस्थान में, एक हॉस्टल मिला था, हमने 2 हॉस्टल कराए थे, एक सरमुत्रा में संचालित है, एक बसेड़ी में संचालित है। इसके साथ साथ हमारा जो बाकी की तो छोटे काम थे, स्कूलों को क्रमोन्नत कराना, ये सब चीजें थी, परंतु पानी, बिजली और रोड, 58 गांव को उस समय गांव को रोडों से जुड़वाया, ये उस समय के महत्वपूर्ण काम थे। क्योंकि मैं जिस समय विधायक था 2008 से 13 तक, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस से लड़ करके और ये सब काम करवाए थे। और अन्य काम तो फिर गिनाने को तो बहुत काम है, पर मेनली यही काम। वर्तमान में बसेड़ी के जो विधायक हैं खिलाड़ीलाल बैरवा जी हैं, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? अब मैं ये कहूँ संदीप जी कि विधायक, हमारे विधायक थे, हैं, क्या है समझ में नहीं आता। क्योंकि ये शब्द इसीलिए उपयोग कर रहा हूं मैं कि वो चुने तो बसेड़ी की जनता ने थे, विराजते जयपुर में हैं, कार्यकर्ता उनको लालटेन लेकर के ढूंढते हैं कि विधायक जी कहाँ मिलेंगे। और जब वो 5 तारीख, 1 से 5 के बीच में और 20 से 25 तारीख के बीच में उदित होते हैं बसेड़ी में, और फिर आकर के सर्किट हाउस में बैठते हैं और चुनिंदा लोग हैं वो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, और पता नहीं ऐसा कौन सा काम है, वो आकर के सिर्फ वो काम सिर्फ 1 से 5 के बीच में ही होता है और 20 से 25 के बीच में होता है। खास काम है कोई खास काम हो सकता है उनका, और वहां पे पता वो कुछ उनके चंद लोग और कुछ अधिकारी आकर के उनसे मिलते हैं और फिर यहाँ से फिर चले जाते हैं, फुर्र हो जाते हैं। उनका जो कार्यकाल है, उनके कार्यकाल में मुझे तो नहीं लगता एक काम को छोड़ करके दूसरा काम हुआ है। एक काम जरूर हुआ है कि सरमुत्रा नगर पालिका और बसेड़ी नगर पालिका उनके कार्यकाल में बनी गई, परंतु उस नगर पालिका क्यों बनाई ये तो मेरी समझ से परे है, क्योंकि इन दोनों में रेवेन्यू जो जनरेट होना चाहिए वो स्थिति नहीं है। और ये कहेंगे मैंने बनवाई, तो आप 2008 के कार्यकाल को मेरे को उठा के, ये सबसे पहले शुरुआत तो मैंने वहां से रिकॉर्ड की थी। परंतु जिस तरह सरमुत्रा और बसेड़ी में, और विशेषकर सरमुत्रा में जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है, वो हम सबके सामने है। चाहे वो पट्टा वितरण में हो, चाहे सीसी में हो, या किसी भी चीज में हो, या किसी को प्रताड़ित कराना हो। प्रताड़ित कराना है तो ईओ के माध्यम से वो नोटिस दे रहे हैं, और नोटिस दे करके उनको प्रताड़ित कर रहे हैं कि चलो मेरे पास आओ। और उनके जो कुछ चमचे हैं वो शाम को नोटिस दिलवाते हैं, सुबह उनको जाकर के चलो वहां पे चलो विधायक जी के पास राजीनामा करवाते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उनके कार्यकाल का कोई ऐसा काम नहीं है गिनाने को वो कुछ भी गिनाए। अच्छा एक चीज बताओ, आप वहाँ के पुराने कार्यकर्ता हो, जन जन में जुड़े हो, एक नारा निकला वहाँ बसेड़ी में, वो कहाँ से निकला और क्यों निकला कि खिलाड़ी तेरे दो दलाल भगवान सिंह और श्यामलाल, इस नारे की उपज कहाँ से निकली, इसको दिल शुरुआत ही कहाँ से इस नारे की, और इसकी क्यों हुई? देखो ये बहुत चर्चित रहा, ये चर्चित अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। आप ये देखो कि चाहे वो स्कूलों में मिड डे मील वितरण का मामला हो, वो कहाँ जुड़े हुए हैं, वही लोग जुड़े हुए हैं। चाहे नगर पालिका सरमुत्रा में ठेके की बात हो, वही लोग जुड़े हुए हैं। दूसरे नगर पालिका के जितने भी टेंडर हैं, वो सब टेंडर टोटल इन लोगों को क्यों हुए भाई? क्या सरमुत्रा के लोग काम करना नहीं जानते, या वो या रजिस्टर्ड फर्म नहीं है? ये नारा वहां से निकला कि जब ये टेंडर प्रक्रिया चल रही थी सरमुत्रा में, नगर पालिका में, और वहां के लोगों ने वो टेंडर डाले,
परंतु विधायक के दबाव में ईओ ने उन जो फर्म उसको पूरा तरह से सभी नॉर्म्स को फॉलो करती थी उनको टेंडर न दे करके अन्य फर्मों को जब टेंडर दिया गया, तो वहां के जो लोग सामान्य लोग थे और अन्य जो लोग थे उन्होंने ये नारा सर्वोत्तरा से निकला था। और ये नारा अगर वास्तव में ऑन रिकॉर्ड देखें तो ऑन रिकॉर्ड चीजें, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें, ये नारा कोई गलत तो नहीं है। मतलब ठीक है, खिलाड़ी तेरे दो दलाल मतलब भगवान सिंह और श्याम लाल, ठीक है आपके मुताबिक सही। बिल्कुल बिल्कुल, सर्वोत्तरा का जन जन आदमी कह रहा है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सर्वोत्तरा और बशेरी का प्रत्येक कह रहा है कि बशेरी में जाकर के बीडीओ को, थानेदारों को, तहसीलदारों को कौन मैनेज करता है? वहां किसी भी आदमी से पूछ लो, वहां कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन निर्धारित करता है। ये सब चीजें कोई अनर्गल तो नहीं है, ये सही है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप जब विधायक थे तो आप फोन नहीं उठाते थे, फोन बंद कर लेते थे, कुछ चंद लोगों से घिरे रहते थे, इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, ये चीजें आप भी कह रहे हैं, कहीं तक सत्य है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, पर तो उसके पीछे के कारण किसी को नहीं पता है। मैं कारण बता दो आज। हाँ, आज मौका है, आज लोगों तक पहुंच जाएगा। मैं विधायक था तो 1 साल तक तो यहाँ के अधिकारी और लोग मुझे विधायक मानने को तैयार नहीं थे। जो हकीकत बता रहा मैं, देखो इसमें कोई नहीं, वो मुझे विधायक मानने को कौन है, कोरिया है, कौन है ये, पर कोई बात नहीं, कोली तो जाति से हूं तो उसमें कोई वो गलत भी नहीं कहते। जब होली का टाइम था, होली के टाइम पे मैं होली खेल करके जा रहा था और बशेरी का एक चौराहा था, उस चौराहे पे खड़ा था और वहां का एक सम्मानित व्यक्ति वहां से निकलता है और वो कार्यकर्ता कहता है कि एमएलए साहब इनको थोड़ा सा वहां तक छोड़ा। मैं ठीक है, मैं उनके पैर छूने के लिए नीचे झुका और जैसे ही खड़ा हुआ धड़ाक जैसे मेरे थप्पड़ दिया। शायद राजस्थान में पूरे भारत में ऐसा पहला उदाहरण होगा तो विधायक ने उससे थप्पड़ खा लिया। अगर मेरी जगह पे कोई दूसरा होता तो कुछ भी होता। आज मैं तुम्हारे कैमरे के सामने कह रहा हूँ, मतलब पैर छू रहे हैं, उसके बाद पैर छूने वाले इंसान को थप्पड़ दे रहे हैं। दूसरे जो मोबाइल स्विच ऑफ की बात थी वो ये थी कि जैसे ही 7 बजते थे, मैं कोली जाति से बिलोंग करता हूँ, आपको पता है किसी से लड़ना झगड़ना अपन जानते नहीं, तो जाति से बिलोंग करना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं। उस सीधेपन का ही फायदा ये था कि जैसे ही 7 बजते थे और कुछ लोग थे मतलब कुछ सेवन करके और वो गाली गलौज उनका स्टार्ट होता था और मैं उनका प्रतिकार कर नहीं सकता था। मतलब शाम को विशेष प्रकार वाली विशेष प्रकार की वो थी और वो गाली गलौज उनका स्टार्ट होता था, तो इसीलिए ये मेरा मोबाइल कभी कभी स्विच ऑफ हो जाता था। और ये इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये सब किया था मैंने। और उस समय मैं राजनीति जानता भी नहीं था क्या था, ये सब गलतियां हुई हैं, उसका खामियाजा मैंने भुगत लिया। 2008 में टिकट कटा, फिर 18 में टिकट कटा, वो भुगत लिया। उसी का प्रतिफल था कि 2013 के बाद में जो सक्रियता बढ़ी, आज जन जन पे मेरा नाम है, तो उसी एक गलती की वजह से था, उस गलती ने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया। फ्री टाइम में आप क्या करते हो जब राजनीति के कोई काम नहीं होते? वैसे तो आप बहुत सारे काम होते हैं, फ्री टाइम होता है जब क्या करते हो? जब मैं फ्री होता हूँ तो मेरा एक जीवन का एक बहुत मेरी हार्दिक इच्छा रहती है कविता लिखना, अपने दोस्तों के साथ बैठना। गाते भी है कविता? हाँ। कोई सबसे जीवन की जो सबसे अच्छी कविता आपको लगती हो, आज उसके कुछ मुखड़े जो सुना सकें वो सुनाओ हमारे दर्शकों को। देखो मेरे कविता लगता हो कि पूजा की कविता, बिल्कुल अंदर से एक कवि होता है तो बिल्कुल जब कहते हैं कि वो बिस्तर पे होता है, किसी टॉपिक को सोच रहा होता है और एक अंदर से बिल्कुल हृदय पिघल जाता है जब वो लिखता है, जब वो कविता निकलती है, वो कोई कविता सुनाओ लगे कि उसमें पूजा हो। सिर्फ 2 पंक्तियां मैं लिखूंगा। मैंने जब 1998-99 में लिखी थी पंक्तियां कुछ, और वो 4 ही पंक्तियां आपको सुनाऊंगा कि मैंने रिश्तों पे लिखी थी कि तुम मुझे अपना मीत कहते हो, मीत माने मित्र, जैसे इस तरह संसार में चल रहा है कि तुम मुझे अपना मीत कहते हो, मेरे मरने पे मेरा नाम भूल जाओगे, यादें रह जाएंगी, बातें रह जाएंगी, न तुम आओगे न हम आएंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत। दूसरे एक पंक्ति लिखी थी, कविता लिखी थी मैंने, राजनीति को लेकर के लिखी थी, और आज भी मैं उसी सिद्धांतों पर चलने वाला इंसान हूँ, उसी पर चलने की कोशिश करता हूँ। मैंने वो कविता लिखी थी 1994 में, जब मैं शायद 12th में या फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, उस समय लिखी थी कि आज का नेता नहीं रहा, बन गया है बंदर। आज का नेता नहीं रहा, बन गया है बंदर।
पहले नेता रहता था धोती कुर्ता के अंदर, धोती कुर्ता मतलब सादगी, सिद्धांत जो अटल बिहारी वाजपेयी के थे, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के थे, जो हमारे तमाम जो पुराने नेता थे, जो सिद्धांतों के लिए जिए और सिद्धांतों के लिए मरे। कि आज का नेता नेता नहीं रहा, बन गया है बंदर। पहले नेता रहता था धोती कुर्ता के अंदर, अब धोती कुर्ता रहते हैं नेता के अंदर। हर बंदर चाहता है शीशा झपटना, हर बंदर चाहता है शीशा झपटना, हर चाहता है बुलंदियों पर चढ़कर मटकना। यही चाहत करती है बर्बाद देश को, मेरे भोले देशवासी न पहचान पाए इस देश को। पहचानो देशवासियों ऐसे लीडरों को, पहुंचा दो रसाताल ऐसे सीटरों को। ये कुछ कविताएं, मेरी बहुत सारी कविताएं लगभग रखी हैं, पर मेरी कविता क्या है कि समाज से जुड़ी हुई कविताएं हैं। कोई प्रेम में भी कविता लिखी? प्रेम तो देखो, एक हिंदी साहित्य का हूँ, तो एक गाना लिखा था बहुत 1992 में। सुना दो उसको, कुछ मुकड़े सुना दो। अब बहुत कुछ याद तो नहीं रहेगा, नहीं, 2 लाइन 4 लाइन 5 बार सुर ताल पता पड़ जाए दर्शकों को, सुर ताल कितना अच्छा है, मधुर है। मैंने लिखा था उस समय, और इस प्रेम को वैसे नहीं समझा कि मैं कबीर साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये प्रेम आत्मा और परमात्मा बना, कोई नहीं कोई नहीं कहेगा उस, वो प्रेम नहीं, आपको सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तेरे शहर से उठ कर के चला जाऊंगा, मैं तेरे शहर से उठ कर के चला जाऊंगा। आएगी याद बहुत मेरी, मैं न आऊंगा। मैं तेरे शहर से उठ कर के चला जाऊंगा। आएगी याद बहुत मेरी, मैं न आऊंगा। देख लिए बादे बेवफा तेरे, देख लिए बादे बेवफा तेरे। इसको आप शरीर से और जिंदगी से लेना। देख लिए बादे बेवफा तेरे, वफा क्या है तुझे बताऊंगा। मैं तेरे शहर से उठ कर के चला जाऊंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया। हंसता हूँ मैं, दिल ये रोता है, हंसता हूँ मैं, दिल ये रोता है। दर्द ये दिल का मिटा जाऊंगा। मैं तेरे शहर से उठ कर के चला जाऊंगा। लास्ट पंक्ति है, जो समझना उसको। सेज मैयत की, मैयत समझते हो, मैयत माने मौत, अर्थी। सेज मैयत की सजा दी तूने, सेज मैयत की सजा दी तूने, सेज मैयत की सजा दी तूने। कब्र से भी तुझे बुलाऊंगा। मैं तेरे शहर से उठ कर के चला जाऊंगा। मैं तेरे शहर से उठ कर के चला जाऊंगा। आएगी याद बहुत मेरी, मैं न आऊंगा। बहुत बढ़िया, वेरी, बहुत अच्छा गाते हो आप। एक सवाल था जो अपने क्रम में तो नहीं, बीच में पूछना चाहिए था, रह गया, पर मुझे अब याद आया है। आप कोली समाज में भी अच्छे पदों पर रहे हो, जैसे पूर्व में आप युवा कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, वर्तमान में कोली समाज के राष्ट्रीय महामंत्री हो। ऐसे में आपको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है तो क्या कोली समाज का जो वोट बैंक है उसका फायदा भाजपा को मिलेगा, और नहीं मिलता है तो क्या नुकसान होगा? ये प्रश्न आपने बहुत एक सामाजिक प्रश्न किया है संदीप भाई साहब। मैं शुरू से ही समाज के सरोकारों से जुड़ा रहा हूँ, एक कोली नहीं, सभी समाजों से। विशेषकर कोली समाज का क्या है कि राजस्थान में कोली समाज की
लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कोली समाज बहुत ही निर्णायक है। मैं पहले यूथ का प्रदेश अध्यक्ष था राजस्थान का, उसके बाद में वर्तमान में राष्ट्रीय महामंत्री हूँ कोली समाज का। आज पूरे राजस्थान में ये तो क्या है कि थोड़ा सा मुझे मौका नहीं मिला समाज को उनसे, हालांकि हमारा 80 क्या 90% एक सीट को छोड़ करके अजमेर वाली सीट में थोड़ा सा वो है, कुछ समाज हमारे जो भाटी जी हैं उनसे जुड़ा हुआ है, बाकी के अनीता बदली से जुड़ा हुआ है। लगभग राजस्थान का 95% कोली समाज वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इसको हम एक जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो प्लेटफॉर्म समाज को आज तक नहीं मिला है। मैंने पूरे एक सिर्फ मेरा दौरा रहा है राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, पूरे भारत में मैं दौरा किया है, और जब मुझे पार्टी के स्तर पर अगर मुझे मौका मिलेगा तो जो मेहनत मैंने सामाजिक स्तर पर की है वो पार्टी के स्तर पर करना मैं चाहूंगा और कर रहा हूं। आज अगर मुझे मौका मिलता है तो उस कोली समाज के यूथ को और तमाम सारे लोग हैं उनकी विचारधारा पहले से बीजेपी की जुड़ी है और उनको ठोस करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। आज चाहे वो कोटा वाली सीट हो, 12 झालावाड़ की सीट हो, माली साहब इसको जानती है, जिस समय राजा साहब चुनाव लड़े हर बार मुझे 12 झालावाड़ लगाते हैं, क्योंकि किशनगंज, अटरू, 12 कोलियों की बहुत संख्या है। इसी तरह से कोटा में है, अजमेर में है, भीलवाड़ा में है, ये तमाम सारी जो सीटें हैं जहाँ पर कोलियों का बाहुल है उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। जो मुख्य धारा है बीजेपी को उससे जोड़ना चाहिए। मेरा जो व्यक्तिगत प्रयास है वो हमेशा था, है और रहेगा, वो है कोली समाज को ज्यादा से ज्यादा अपनी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना और उनकी मुख्य भूमिका में उनको लाना। अगर मुझे और मौका मिलता है तो और ज्यादा पूरे सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में जो कोली समाज लगभग 16 करोड़ कोली समाज के लोग हैं उन कोली समाज के लोगों को जोड़ना। मुझे सौभाग्य है इस चीज का, पूर्व महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और उसके साथ साथ वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय कुंवर जी भाई बावलिया जो गुजरात के इस समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। ये मौका अगर और मिलता है तो एक सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे भारत में एक हमारा संगठन जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है और ज्यादा उसको पूरा करने का अपन प्रयास करेंगे। मैंने इंटरव्यू के माध्यम से कोशिश की दर्शकों तक पहुंचाने की, आपके सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को, पारिवारिक, एजुकेशन, लगभग हर तरह की बिंदुओं को टच किया। अब आपके मन में कोई ऐसी बात हो जिसे मैं सवाल के रूप में नहीं पूछ पाया हूँ और आपके मन में ये होगा कोई अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म बना मिला तो मैं लोगों को ये बताऊंगा, तो फर्स्ट ट्रैक आज आपसे पूछ रहा है, आपको मंच दे रहा है। फर्स्ट ट्रैक अब धौलपुर जिले का ही नहीं बल्कि पूरे भरतपुर संभाग का नंबर 1 चैनल है, और दर्शक संख्या के मामले में बात करें तो राजस्थान के टॉप 5 चैनलों शामिल, कितनी दर्शक किसी की। तो आपके मन में ऐसी कोई बात हो जो मैं सवाल के रूप में नहीं पूछ पाया हूँ, आप वो करें। देखो मेरा आपके पूरा ये आज पूरे संभाग का नहीं, मैं तो भगवान से दुआ करूंगा राजस्थान का फर्स्ट ट्रैक, ये हमारा फर्स्ट ट्रैक नंबर 1 का चैनल बने। थैंक यू। और इसके माध्यम से मैं ये जरूर करना चाहूँगा क्योंकि अधिसंख्यक लोग इस हमारे फर्स्ट ट्रैक से भाई साहब के नेतृत्व में जुड़े हुए हैं। राजनीति जीवन का एक अंग हो सकता है पर राजनीति जीवन का सर्वस्व नहीं है। आज हम क्या करते हैं कि इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जो आपसी संबंध है उनको खराब कर बैठते हैं। राजनीति को एक तो अपने कमाई का जरिया नहीं बनाना चाहिए, राजनीति सेवा का और शिष्टता का एक प्लेटफॉर्म है। हमें अगर राजनीति में आ रहे हैं तो नंबर 1 तो हमें अपनी भाषा पर संयम बरतना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा उस तरह से समर्पित होना चाहिए कि हमारे आपसी मतभेद नहीं है। विचारों का थोड़ा सा मनभेद हो जाए पर मतभेद मतलब हो पर मनभेद नहीं हो, एक विषय। दूसरा विषय, राजनीति को जिस तरह से आज वर्तमान समय में लोगों ने कमाई का जरिया बना दिया है, चाहे छोटे से हो बड़ा हो, हालांकि सब लोग तो एक से नहीं है पर अधिकांश लोग इसको क्या कहते हैं कि जैसे ही आज देख रहे होंगे वर्तमान समय में जरा सा कोई पद पर आता है वो चारों तरफ हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देता है। वो हाथ पैरों की स्थिति ये होती है कि वो नैतिक और अनैतिक रूप से धन संचय का काम करता है। तो इसे राजनीति को सेवा का जरिया बनाना चाहिए, धन संग्रह का नहीं। दूसरी मेरा ये निवेदन है कि जो युवा इस राजनीति में आना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि ये राजनीति एक ऐसा दलदल है, मैं दलदल इसलिए कह रहा हूं कि जो मानवीय दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले लोग हैं वो हमेशा हाशिए पे डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पहले सबसे पहले अपनी शिक्षा प्राप्त करें, उसके बाद में अपने कोई व्यवसाय प्राप्त करें, उसके बाद में राजनीति में आना चाहिए। और राजनीति में विशेष करके हमारे जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फर्स्ट ट्रैक, इसके माध्यम से युवाओं से ये जरूर कहना चाहूंगा भ्रमित नहीं हो, सही दिशा में अपनी राजनीति करें, देश की देशभक्ति
और राष्ट्रभक्ति को ध्यान में रखते हुए राजनीति करें। हम जिस सनातन संस्कृति के अंग हैं, उस सनातन संस्कृति के रक्षा के लिए काम करें, उसको ध्यान में रखते हुए काम करें। सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष, जो राजनीति है वो आज की राजनीति क्या है, व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूमती है। वो राजनीति कभी भी आगे चल के फलीभूत नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए तुम्हें अवसर तो दे सकती है, पर उसे स्थायी नहीं कर सकती। इसीलिए संगठन को सर्वोपरि मानते हुए हम काम करें, आपसी मनमुटाव नहीं करें। दूसरे, जो हमारा मूल उद्देश्य समाज सेवा का, उस समाज सेवा को ही सर्वोपरि माने, ये धन संग्रह को सर्वोपरि नहीं माने। और मैं आभारी भी हूँ इस चीज का कि आज मैं अपने युवा भाइयों से, अपने जो भी राजनीति में आने वाले भाई हैं, उनको हमारे इस फर्स्ट ट्रैक के माध्यम से मैंने ये बात आप रखी है। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते हों, पर फिर भी मेरा ये निवेदन है कि राजनीति को सेवा का ही अवसर मानना चाहिए, धन संग्रह का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमने बुलाया और आप आए, समय दिया आपने। चुनावी समर है, फील्ड में जाना रहता है। तो ये थे बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली जी, जिनसे हमने हर बिंदु को लेकर सवाल जवाब किए और इन्होंने अच्छे से उनके जवाब दिए। सहयोगी सचिन शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट टेक धौलपुर। पुनः बहुत बहुत आपका, पूरी फर्स्ट टेक की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः रक्षाबंधन की और संभाग में प्रतिभाने के लिए बहुत बहुत बधाई। और मुझे यहाँ ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।